अगर आप इस मानचित्र को ध्यान से देखिए तो इस पूरे मानचित्र में आप देख सकते हैं कि यह रूस की वायुसेना पूरे यूक्रेन में जहां चाहे वहां उड़ने में सक्षम है। यानी कोई एयर डिफेंस सिस्टम इस समय यूक्रेन के पास है ही नहीं जो रूस के विमानों को रोक सकता है। S-300 सिस्टम नाकामयाब साबित हो रहा है। पेट्रियट मिसाइलें इतनी है ही नहीं कि वो इस तरह से इनकी मिसाइलों को रोक सके। और एक और बड़ी बात हम आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के युद्ध को भड़कने का एक और बड़ा संकेत आया है। यूक्रेन ने एंटी लैंडमाइन संधि से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस संधि से बाहर निकलने की योजना पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कदम लैंडमाइन के उपयोग पर यूक्रेन की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। बिल्कुल, और यूक्रेन का आरोप है कि रूस इस संधि का उल्लंघन कर रहा है और बारूदी सुरंगों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का यह भी कहना है कि उसे अपनी रक्षा के लिए और अपने नागरिकों को बचाने के लिए यह निर्णय लेना पड़ा। यानी अब यूक्रेन इस संधि का पार्ट नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि अब तक लगातार जो आप कह सकते हैं कि ये माइन संधि है, ये दोनों को बड़े विध्वंसक अटैक से रोके हुए थी, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संधि के तौर पर इसे देखा जाता था। तो कहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते थे कि उनके व्हाइट हाउस में आने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। उनका यह कहना था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध होता ही नहीं। लेकिन अब उनके व्हाइट हाउस में आने के बावजूद और बार बार प्रयास करने के बावजूद ये युद्ध न केवल रुक नहीं रहा है बल्कि ये युद्ध और ज्यादा भड़कता जा रहा है।